कहते कपड़े उतारो, मैंने कहा नहीं। तो मैंने जब उनसे पूछा दुबई एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट, उन्होंने कहा भाईजान हम आपके कपड़े अमेरिकन करके नहीं उतार रहे, पाकिस्तानी करके उतार रहे हैं। मैंने कहा क्यों? उसने कहा इस वक्त सबसे ज्यादा ड्रग्स जो है दुबई में वो पाकिस्तान से आ रही है। और फिर हमारे नाम के साथ एक टैग लगा दिया गया कि वी आर फ्रॉम टेररिस्ट कंट्रीज। पाकिस्तान का इस्लामोफोबिया की वजह से, जो पाकिस्तान को पर्सपेक्टिव वो नहीं देते उस लिहाज से, वो सिर्फ इस्लामोफोबिया है। अपॉर्चुनिटीज़ भी उन्हीं को ज़्यादा हैं, हमें कम है, और भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं जो इंडियंस को ज़्यादा। आप जहां जाते हैं आरजू, जहां जाते हैं आप एयरपोर्टों पे, सारा जहाज, सारे मुसाफिर निकल जाते हैं, आपको साइड पे निकाल लिया जाता है, इधर आ जा भाई, तू कहां जा रहा है भाई, तू कहां जा रहा है, किस मार पे है तू? पहले तो तूने तस्वीर चेंज की होगी, नाम चेंज किया होगा, तेरे पास क्या है? देखे, मुझे एक दफा दुबई एयरपोर्ट पे ऊपर उन्होंने डिसरिस्पेक्टफुल किया मुझे, तो मैं एन अमेरिकन सिटीजन, तो मैंने प्रोटेस्ट किया। हम गुलाम माइंडसेट के सोच के लोग हैं, हमारे में प्रोडक्टिविटी नहीं है, हमारे में लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं है। इंडियंस जो हैं उनमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उनकी बचपन से ही जो है लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं उनमें। मुझे ये नहीं समझ आती, जो भी बात होती है हम अपने आप को पाकिस्तान को इंडिया से कंपैरिजन क्यों शुरू कर देते हैं? या इंडिया से कर दो या कुछ हो गया, अमेरिका ने पाता, या इंडिया से कंपैरिजन शुरू कर दो, आपका इंडिया के साथ कंपैरिजन बनता है? वहाँ की एजुकेशन देखें और यहाँ की एजुकेशन देखें, पाकिस्तानी कोई गूगल का CEO नहीं बैठा हुआ। हमारे मुल्क का लिटरेसी रेट नीचे गया है, हमारा एजुकेशन में काम क्या है, हमारा जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आदित्य पांडे है। और भाई भिखारिस्तान के लोग यार आज इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज कह लो या दुखी कह लो कि यार UAE और सऊदी अरेबिया जैसे मुस्लिम कंट्रीज में भी जब ये पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके पहुंचते हैं ना, तो मतलब वहीं पे एयरपोर्ट पे इनको नंगा करके पूरी चेकिंग करते हैं कि कहीं ये आतंकवादी तो नहीं है। और वहीं इंडियन बंदा जो होता है वो अपना पासपोर्ट दिखाता है और उसको सलाम ठोकते हैं मुस्लिम देश और निकल लेते हैं। तो मतलब यार जब ये पता चला भिखारिस्तान के लोगों को, तो यार इनकी हवा टाइट हो गई कि बोले यार मतलब मुस्लिम भाई हो के भी हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, मतलब बोलती बंद हो गई यार। और लिटरली इनकी औकात भी यही है, बस सालों भिखारियों। मतलब यार तुम दूसरों से भीख मांग मांग के चल रहे हो तो तुम्हारी चेकिंग ना हो और क्या हो भाई। और दूसरे बात ये कि यार तुम दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाते हो, चाहे इंडिया हो, दुनिया के जितने भी देश हैं वहाँ पे 90% आतंकवाद, टेररिज्म वो तुम्हारी वजह से है। तो क्यों ना तुम्हें शक वाली नज़रों से देखा जाएगा। तो इसीलिए चाहे UAE हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, ओमान हो, सारे देश भिखारिस्तान के लोगों को आते ही पहले नंगा करके चेकिंग करते हैं। इसके बाद नज़र भी रखते हैं थ्रू आउट द वीजा, वो चेकिंग करते रहते हैं कि भाई ये कि वेस्टर्न कंट्रीज में इंडियंस और पाकिस्तानियों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। एक्चुअली मैं वैसे इंग्लैंड से ही आया हूँ, तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोग जो जाते हैं, एक्चुअली हम, टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी हार्श टू टेल यू, बट हम लोग ज़्यादा सिविलाइज्ड एक्ट नहीं करते, ना ही हम लोग इधर सिविलाइज्ड हैं ना ही हम उधर सिविलाइज्ड हैं, क्योंकि हमको इस बारे में एजुकेट नहीं किया जाता। हमें यूनिवर्सिटीज़ में तो पढ़ाया जाता है, बट हमें ये नहीं बताया जाता कि रहना सहना कैसे, दूसरों से बिहेव कैसे करना है। तो हम लोग, टू बी ऑनेस्ट, हम बहुत नॉन सिविलाइज्ड है, हमें सिविलाइजेशन नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात की जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हर अच्छे ओहदे पे इंडियंस फाइज हैं, ठीक है। पाकिस्तानियों को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देने को तो बहुत दूर की बात है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी ही नहीं जाती। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह भी ये भी है कि हम लोग जो है ना थोड़ा मेहनती नहीं है, हम लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते और हम लोग स्ट्रगल नहीं करते। मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को उधर देखा है कि वो जो है ना, जो अंडरवेज, टू बी ऑनेस्ट, दे वर्क दे इन कैश इन हैंड, और वो लोग ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते। उधर जाके वो लोग बस कहते हैं कि हम पैसा कमाएं, हमें करियर से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो वो लोग उधर टेक अवेज में काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। तो मैंने इंडियंस को देखा है कि वो वो कोई भी जॉब नहीं करते, दे आर जस्ट करियर ओरिएंटेड। तो वो पढ़ते रहते हैं, एटलीस्ट दे गेट व्हाट दे वांट। 16 से 17 मिलियन इस वक्त पाकिस्तानी दुबई में रह रहे हैं और इससे कई ज़्यादा हिंदुस्तानी हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ इंडियंस को मिलती हैं वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलती। आज भी पाकिस्तानी बहुत सारी कंट्रीज़ में इंडियंस के अंडर ही काम करते हैं, एज अ लेबर ही काम करते हुए नज़र आएंगे आपको। उसमें सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम गुलाम माइंडसेट के सोच के लोग हैं, हमारे में प्रोडक्टिविटी नहीं है, हमारे में लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं है। इंडियंस जो हैं उनमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उनकी बचपन से ही जो है लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं उनमें। बात फिर वहीं पर आ जाती है ना कि एजुकेशन सिस्टम। अब आप देखें UAE ने ये लॉ किस लिए अनाउंस किया है, क्योंकि वहाँ पे जो पाकिस्तानी रह रहे हैं वो अपने बच्चों को स्टडीज़ से महरूम रख रहे हैं। अब यही अगर हम बात करें इंडियंस की या हिंदुस्तानियों की, तो उनका फोकस ही सारा ये होता है कि हमने अपने बच्चों को स्किलफुल एजुकेशन देनी है ताकि वो आगे बढ़कर कुछ कर सके। एग्जैक्टली ऐसे ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगा कि हमें अपने एजुकेशनल सिस्टम्स को चेंज करने की ज़रूरत है। हमारा छोटे से छोटा बच्चा भी, आप आजकल हर बच्चे के पास फ़ोन है, लैपटॉप है, लेकिन उस पर वो क्या कर रहा होता है, यूट्यूब, टिकटॉक आपके सामने ही है।
उस पर उसको इनकम स्ट्रीम जनरेट करना सिखाया जाए कि बचपन से ही उसने पैसा कैसे बनाना है अभी, तभी हम आपको इकोनॉमी भी आपके सामने है कि इकोनॉमी के क्या हालात चल रहे हैं। हमारा बच्चे से बच्चा भी पैसा कमाएगा तो ही हम स्टेबल हो पाएंगे अभी। अब अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान का, जो कि हम हमेशा से करते आए हैं, बड़ी दफ़ा ये देखा गया है कि आउट ऑफ कंट्री में जब भी कोई इस तरह के रूल्स बनते हैं, जब भी इस तरह की कोई पॉलिसीज़ बनती हैं, तो पाकिस्तानियों के लिए ही बनती हैं, इंडियंस के लिए कभी नहीं बनती। पहले यूके ने कितने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया, फिर दुबई ने भी इसी तरह से पाकिस्तानियों को जो है, ख़ास करके पाकिस्तान के कुछ शहरियों को वीज़ाज़ देने से मना कर दिया कि इन शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ नहीं दिया जाएगा। क्या वजह है इस तरह के रूल रेगुलेशंस हमेशा पाकिस्तानियों के लिए क्यों होते हैं, इंडियंस के लिए क्यों नहीं? अच्छा, बेसिकली इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारा इमेज बहुत ख़राब हो चुका है इन द होल वर्ल्ड। हमारे अपनी हरकतों की वजह से हमारा इमेज ख़राब हो चुका है। रहन सहन सिखाती है, तरीका सिखाती है, आपने सोसाइटी में वर्क कैसे करना है। अब उन्होंने अपनी पूरी सोसाइटी को देखना है और ये देखना है कि वो आगे जाके कैसे हमारी सोसाइटी में परफॉर्म करेगा। अच्छा, दुबई में सिर्फ पाकिस्तानी नहीं रहते, बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस भी रहते हैं, लेकिन इस तरह के रूल्स हमेशा जो है पाकिस्तानियों के लिए ही क्यों बनाए जाते हैं? देखें, ये पाकिस्तानियों को लगता है कि पाकिस्तानियों के लिए, और हमेशा मुझे ये नहीं समझ आती, जो भी बात होती है हम अपने आप को पाकिस्तान को इंडिया से कंपैरिजन क्यों शुरू कर देते हैं। या इंडिया से कर दो या कुछ हो गया, अमेरिका ने बात था, या इंडिया से कंपैरिजन शुरू कर दो, आपका इंडिया के साथ कंपैरिजन बनता है। आप उनकी इकोनॉमी देखें, आप उनके बच्चे हैं उनकी पॉवर्टी देखें, मतलब पॉवर्टी तो चलें एक दूसरी बात है ना, आप एजुकेशनल देखें कि कितना एजुकेट कर रहे हैं वो बच्चों को और कितना ज़्यादा हो रहा है, मतलब वहाँ की एजुकेशन देखें और यहाँ की एजुकेशन देखें। पाकिस्तानी कोई गूगल का CEO नहीं बैठा हुआ, वही बैठे हुए हैं, इंडियंस बैठे हुए हैं। इस वजह से जो उनको लगा कि आपने खुद ही बताया है कि 17 मिलियन पाकिस्तानीज हैं वहाँ जो रह रहे हैं, तो उन्होंने यही देखा कि कौन यहाँ सबसे ज़्यादा। इस पे कोई ऐसी खबरें कहते हैं ना कि बद से बदतरीन होते जा रहे हैं हालात। आप जो गहराइयों से गहरी, आप हर रोजाना आप पस्तियों की जो है वो लिमिट्स क्रॉस करते जा रहे हैं। अब हम शाक, आपने कोई जगह छोड़ी नहीं है। मेरा मतलब, एक तो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो मुकम्मल नहीं है, डिवाइडेड है, बड़े बुरे तरीके से डिवाइडेड है। और ऐसे लोग हैं, देखें, मैं खुद इमरान खान साहब का बहुत बड़ा मदाह था, बड़ा फैन था मैं, बल्कि उनके लिए तो दुआएं करता रहा हूं। वजह यह थी कि उनके एक वाहिद ऐसी नई पार्टी थी जिसका कोई माजी नहीं था। अब उनके पास तो भाई लाइनें लग चुकी हैं उस्मान बुज़दारों की, जिनको जो है वो काले इल्म की वजह से पिक किया गया है कि नाम ऐन से हो, नून से हो, शुमाल से आए, जुनूब से आए, पहाड़ों से उतरे। तो ये इस तरीके से आपने पाकिस्तान 4 साल चलाया है। अब वो मौजूद है सब लोगों के सामने। आपने पाकिस्तान को आइसोलेटेड कर दिया पूरी दुनिया के अंदर, और आखिरी जरब लगाई आपने साइफर के साथ। आपने तो फॉरेन मिनिस्ट्री बंद कर दी, अपनी एम्बेसी ही बंद कर दी, CPAC बंद कर दिया। मेरा वक्त कुछ भी तो छोड़ा नहीं गया। अब तो 4 साल की हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन 22 करोड़ लोग पता नहीं आंखों से अंधे हो चुके हैं, क्या कर रहे हैं। और ये खास कर ये देखें, जस्टिस, खैर इनका तो प्रॉब्लम ये है, ये जो बड़े लोगों का प्रॉब्लम तो ये है कि ये रिश्तेदारियां हैं इनके साले बहनोई हैं, रिश्तेदारियां हैं, सास और ससुर की रिश्तेदारियां हैं, दामाद का प्रॉब्लम है। ये तो सारी दुनिया को पता है ना, हर पाकिस्तानी को पता है कि दर हकीकत इसके पीछे क्या अवामिल है। लेकिन ये इसी तरह चलेगा पाकिस्तान। चल तो खैर रहा नहीं। 2 चीजें तो मैं माजरत खाऊं, मैंने लफ्ज इस्तेमाल कर लिए। एक तो आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है, दूसरा मैंने कह दिया कि चल रहा है। चल कहाँ रहा है, आप घुटनों के बल हैं आप। और उसके बाद मैं जो कल एक और बात आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, कल आपके पीस इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट निकाली इस्लामाबाद में कि 2023 में 262 दहशतगर्द हमले हुए, जिनमें से 89 कांड वांड करने तो नहीं है। क्योंकि यार देखो, पाकिस्तान के लोग जो जाते हैं किसी भी देश में, तो वहां पे जाके इलीगल एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं। क्योंकि यार देखो, इनको काम पे कोई रखता नहीं है, और रखता भी है तो सिर्फ 2 ही 3 काम पे रखता है कि जाके वहाँ झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, टट्टी साफ करो, और मतलब यही सब काम है। और मूत वगैरह भी ये लोग साफ कर लेते हैं कभी कभार, तो यही सब काम होता है। तो जनरली इनका इस काम में लात घूसे ज्यादा पड़ते हैं। तो ये लोग शॉर्ट कट के चक्कर में धांधलेबाजियां करते हुए कभी यूके में पाए जाते हैं। तो भाई यूके में भी एक मुहिम चली हुई है कि मतलब भिखारिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को जल्द से जल्द पूरे यूके से, यूरोप से खाली करा दिया जाए। क्योंकि यार ये वहाँ की लड़कियों को बहुत पर्सनली उनको बहुत हार्म करते हैं। साथ ही साथ चोरी, और भी मतलब एक न्यूज आप लोगों ने सुना होगा कि भाई यूके से 4 व्हीलर चोरी करके पाकिस्तान में ले आया था। इतना बड़ा चोर है यहाँ के लोग। तो यार चोरी, डकैती, इन सब में इनका नंबर 1 है, एक्सपर्टीज है। तो इसलिए यार हर देशों से इनको थप्पड़ मार मार के भगाया जा रहा है।
और दूसरी तरफ वही इंडिया की बात कर ले तो भाई इंडिया इस समय मतलब डायनेमिकली हर देश में ड्रामेटिकली इंडिया के लोगों को पूछा जाता है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। और जहां भी इंडियन आपको मिलेगा टट्टी साफ करता हुआ, झाड़ू लगाता हुआ भिखारिस्तान के लिए नहीं मिलेगा, या तो वो आपको हाई CEO ITO इन सब के पदों पे मिलता है। तो ये है सेम डिफरेंस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और वही पाकिस्तान के लोगों को इंडियन लोग जानबूझ के अपने पैरों से रगड़ते हैं, ऐसा भिखारिस्तानियों का कहना है इंटरव्यूज में। और सऊदी अरेबिया ने भी अभी जो है इनकी ऐसी तैसी कर दी, वो आप लोगों ने रिएक्शन में देख ही लिया होगा। तो यार मतलब हर तरफ से परेशान, और रमजान वगैरह भी इनका बहुत अच्छे से बीत रहा है, ये कि लोग कह रहे हैं बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, तो उस पर भी हम लोग वीडियोस लाएंगे। खैर अभी आप लोग को जुड़े रहना भाई न्यूज़ एनालिसिस पे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।